जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां सब्र है वहां लज्जतें हैं, जहां सब्र है वहां नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठाने की वाफिर मिकदार में हमारे पास वक्त है। जहां लालच है वहां सियाही, जहां लालच है वहां रुसवाई है, जहां लालच है वहां बीवी के प्यार से महरूमी है, जहां लालच है वहां बच्चों के प्यार से दूरियां हैं, जहां लालच है वहां 24 घंटे की नौकरी है, जहां लालच है वहां 1 दर्जन बीमारियां हैं, जहां लालच है वहां रुसवाइयां हैं। इसलिए मौला अली कहते हैं कि जहां ईमान है वहां सब्र का होना लाजमी। उनसे दुश्मनी करने वाले किसी काफिर का कोई बच्चा दुनिया में मौजूद नहीं, उनका कोई नाम लेने वाला मौजूद नहीं, मगर जिन्होंने तकलीफें सही, जिन्होंने दीन का काम नहीं छोड़ा, जिन्होंने अल्लाह की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी को बहुस्नो खूबी निभाया, आज उनका नाम 200 करोड़ मुसलमानों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीर, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद मशकूर, मोहम्मद मंजूर। ये लफ्ज़े मोहम्मद का क्या मतलब होता है? ये लफ्ज़े मोहम्मद का मतलब है कि वह बंदा मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये उनका फॉलोवर है। 200 करोड़ लोग दुनिया में हैं जो मोहम्मद अरबी का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर गुलामी मुस्तफा का सबूत देते हैं। ये तो हो गए जो उनका कलमा पढ़ने वाले। इसके अलावा एक बड़ी आबादी है दुनिया की जो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से फैज़याब हो रही है। बहुत सारे लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर उसे मुस्तफा की हजारों हदीसें याद है। उनके मार्गदर्शन की रोशनी में वो अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। अपनी जबान से प्यारे मुस्तफा की जबरदस्त तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे हैं। हम लोग चूंकि नेगेटिव बातों पे ज्यादा दौड़ते हैं, इसीलिए कोई लुच्चा लफंगा मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पे आते हैं, सामने वाली पुलिस पे पत्थर फेंकते हैं, जबकि गाली कोई महाराष्ट्र का कोई एक पापी पाखंडी दिया, लेकिन हम उसको सामने वाली पुलिस को पत्थर मारने लगते हैं, क्योंकि हमारी नजर इसी पे है कि उसने मेरे पैगंबर को गाली। एक बंदा गाली दिया, 1000 बंदा है जो हमारे पैगंबर की तारीफ रोजाना करता है। हमारे पैगंबर की तारीफ में बेशुमार कुफार और मुशरिकीन की किताबें मौजूद हैं। इसलिए उनकी इस गुस्ताखी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जिन्होंने मुस्तफा की तारीफ की है, उस तारीफ के जुमले को हर स्कूल, हर दफ्तर, हर कॉलेज, हर मुसलमान के घर में होना चाहिए, ताकि दुनिया जान ले कि एक कोई खसीस आदमी मुस्तफा के खिलाफ बोला है, 99 आदमी मुस्तफा की तारीफ में रद्द देता है। ये उनका जबरदस्त जवाब है। ये हमें भड़काना चाहता है, ये हमें भड़का के अपना हीरो बनना चाहता है, ये मुझे सड़कों पे ला के हमारी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाने का नापाक सपना देख रहा है। सब्र के ताल्लुक से मौला अली ने कहा था, जो मौला अली बहादुरों के सरदार है। ऐसा नहीं कि सब्र का मतलब बुज़दिली है। मौला अली बहादुरों के सरदार का नाम है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का नाम है। मौला अली सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का नाम है। मौला अली इस्लामी शानो शौकत बुलंद करने वाले प्रे फाइटर का नाम है। मौला अली जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि वो मैदान जंग में जब होते थे तो मौला अली को सलाम करने के लिए दुश्मनों की तलवारों के सर झुके रहते थे। बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। ये आला हजरत ने कहा, बहरे तस्लीम में अली मैदान में, मौला अली को सलाम करने के लिए मैदान में तलवारों के सर झुके रहते थे। इतने बड़े मुजाहिद। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए ईमान और सब्र दोनों में गहरा संबंध है। जहां ईमान है वहां सब्र है, जहां सब्र नहीं है वहां ईमान भी नहीं है। जिस तरह सर है और ये धड़ दोनों मिलने के बाद जिस्म तैयार होता है। सोचने समझने की सारी सलाहियतें ब्रेन में, और आदमी के हाथ पांव सारे
पार्ट्स को कंट्रोल करने वाला ये हेड है, ये सर है, ये सरदार। इसलिए हेलमेट पहनने का आदेश है कि अगर हाथ टूटे, पांव टूटे, साथ कुछ भी टूटे, सबका मुनासिब इलाज है। और बंदा चाहे व्हील चेयर पे रहे मगर वो जिंदा रहेगा। मगर ये ब्रेन ही अगर खतरे में पड़ जाए तो बंदा वो नाकारा है, मुर्दे से बदतर है। क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए तो वो जिंदा रहने के बावजूद मुर्दे से बदतर है। इसलिए ब्रेन सलामत रहना चाहिए। ये ब्रेन ही है जो सारे पार्ट को गाइड करता है। ये ब्रेन हेड है, सरदार है सारे जिस्म का। मौला अली कहते हैं कि सर है मगर जिस्म नहीं है तो सर बेकार है, और जिस्म है अगर सर नहीं है तो धड़ बेकार है। तो दोनों के मिलने से एक जिस्म बनता है। कहते हैं कि ईमान और सब्र, ये दोनों के मिलने से एक कामयाब वजूद तैयार होता है। जहां ईमान है वहां कंप्लीटली सब्र करना होगा। कोई अल्लाह को गाली देगा, सब्र करना होगा। कोई हुजूर की तौहीन करेगा, सब्र करना होगा। कोई कुरान के खिलाफ बोलेगा, सब्र करना होगा। कोई नमाज के खिलाफ बोलेगा, सब्र करना होगा। जैसे एक खतीब साहब मरदूदा, अभी कल परसों की न्यूज है, उन्होंने सवाल किया कि साहब पानी सेफ वाटर का ऐलान पूरी दुनिया में हो रहा है, पानी बचाइए, पानी बचाइए, पानी की किल्लत हो रही है। ये 5 वक्त वजू में पानी बर्बाद करना, ये इस्लाम का कौन सा कानून है? ये नहाना, गुस्ल करना, अच्छी तरह से पाकी हासिल करना, पानी को बहाना, ये कौन सा तरीका है? ये नेचुरल रिसोर्सेस के खिलाफ खिलवाड़ है कि आप पानी को आप हटाना चाहते हैं, जबकि उस खदीसा को यह सोचना चाहिए कि वजू करना है नमाज पढ़ने के लिए। नमाज इबादत है उसकी जिसने हमें पानी दिया, जिसने हमें समंदर दिया। तो अगर हम दुनिया के काम करने के लिए, गाड़ी वॉश करने के लिए अगर हम हजारों लीटर पानी बहाते हैं, अगर हमने 2 लीटर पानी देने वाले खुदा की इबादत के लिए मैंने वजू में सर्फ कर दिया तो ताज्जुब की क्या बात है? 1-2 लीटर क्या, अगर हजारों लीटर अगर वजू पे खर्च करना पड़े तो खर्च कर दे। ये फजूल खर्ची नहीं, ये ऐन इबादत है। क्योंकि जो पानी देने वाला है, मैं उसी पानी देने वाले की इबादत कर रहा हूं। अब पानी के घटने का कोई सवाल नहीं है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर का, और वो समंदर के नमकीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए अल्लाह ने बंदों के दिमाग में तहकीक दे दी, और बंदे उस फार्मूले का इस्तेमाल करके समंदर के खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं। आज अरब ममालिक में बिलखुसूस हरमैन तैयब में करोड़ों लीटर पानी वजू पे खर्च हो रहा है। ये पानी वही समंदर का सॉल्टेड वाटर है जिसको स्वीट बना करके पेश किया जाता है। सारे फॉर्मूले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बंदों के दिमाग में डाले जाते हैं। पहले 100 एकड़ जमीन में खेती होती थी और आबादी मुख्तसर थी, फिर भी लोगों को चावल नहीं मिलता था, लोगों को रोटी, लोग कायदे से रोटी नहीं मिलती थी। लोग बाजरे की रोटी इस्तेमाल करते थे, लोग मड़वा की रोटी इस्तेमाल करते थे। लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिया जाता है उसको। लोग कौनी की रोटी इस्तेमाल करते थे, मकई की रोटी इस्तेमाल गरीबों की रोटी, मड़वा की रोटी गरीबों की रोटी, मालदारों की रोटी, गेहूं की नफीस रोटी, ये रोटी नहीं मिलती थी। मगर आज 1 कट्ठा जमीन में साल भर खाने के लिए दाने को लोग उपजाते हैं, उसकी पैदावार करते हैं। ये कौन है? आबादी थी 1 करोड़ की, दाने की किल्लत थी, और आबादी अभी दुनिया में है 1200 करोड़ की आबादी। अभी दुनिया में 1200 करोड़ लोग कमोबेश हैं, लेकिन खाने की वो फरावानी है। तो वलीमा में दाने की बर्बादी, लंगर में दाने की बर्बादी, ये साहब भंडारा में लंगर की बर्बादी, ये होटल में लंगर की खाने की बर्बादी, यानी होटल में, वलीमा में, लंगरों के नाम पे, भंडारा के नाम पे दाने की वो बर्बादी है कि साहब 2-2 हजार रुपए की प्लेट शादी में खिलाई जा रही है, और उसमें आधी तेरी आधी मेरी लोग कर रहे हैं। पहले आबादी मुख्तसर थी, दाने की किल्लत थी, और आबादी अभी 1200 करोड़ दुनिया में है। दाने की वो फरावानी है कि लोग खाते कम है, फेंकते ज्यादा। कौन है जो पहले 100 एकड़ जमीन में उतनी फसल देता था कि साल में तंगी हो जाती थी,
और आज 1 बीघा जमीन में इतनी फसल वो दे रहा है कि 50 आदमी के खाने के लिए काफी होता है। तो ए बंदा, तू सोच मत, तू सिर्फ अपने खालिक की इबादत कर, तो आबादी कम रहे खिलाने वाला वही खुदा है। आबादी हजारों करोड़ की हो जाए खिलाने वाला वही है। आबादी मुख्तसर रहे ये जमीन पे वही आबाद करने वाला है। आबादी खरबों की हो जाए यही जमीन उसके लिए काफी हो जाएगी। हुजूर ने कभी कहा था कि हज करने वाले लोग जितने भी आ जाए वादी मीना में, मीना की वादी माँ के यूटेरस रहम बच्चादानी की तरह। जब बच्चा 1 दिन का होता है, जब वो पानी के एक कतरे की सूरत में वो उसी बच्चादानी में रहता है, और जब बच्चा 3 केजी का हो जाता है, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी आंख, उसकी नाक, सारा पार्ट तैयार होता है, वो उसी बच्चादानी में रहता है। एक कतरा पानी की मानिंद है तो उसी में, और 3 केजी का हो जाए वो उसी बच्चादानी में है। तो वादी मीना माँ की बच्चादानी की तरह है कि 1 लाख हाजी आए तो भी वो वहां रहे, और 100 करोड़ हाजी आ जाए तो भी वादी मीना में समा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शहरयार खान साहब क़िबला, जामिया अशरफिया हसनुल उलूम, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमत है, उस गलत काम में उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हवा अल्लाह देता है, आग अल्लाह की दी हुई नेमत है, पानी अल्लाह की दी हुई नेमत है। इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जबरदस्त एतमाद रखना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आज मेरा चेहरा सूखा हुआ है क्योंकि आज हमें नौकरी पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है। आज करोड़ों का मकान आज वीरान और उजड़े हुए हैं। 2-4 दिन तो दुनिया में रहना, लेकिन मजीद तरक्की, मजीद डेवलपमेंट की खातिर अपने खूबसूरत से गांव को छोड़कर लोग महानगरों का दौरा करते, मारे फिरते। जिंदगी के मुख्तसर से दिन है 70-80 साल, इसी के अंदर दुनिया छोड़ के जाना। अब 25-30 साल सऊदी अरब में नौकरी करते हुए गुजर गए, खूबसूरत बच्चों के साथ जी भर खेल नहीं सके, अपने पैदाइशी गांव में जी भर के रह नहीं सके। 10-20-30 साल वहां रहे, उसके बाद जब एक छोटा सा घर बनाया, उसके बाद हो गए 60-70 साल के, 1 दर्जन बीमारी लेके बैठ गए। हसरत, मायूसी, उदासी की हालत में 80 साल की जिंदगी में मर के कब्रिस्तान पहुंच गए। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में पैसों की हवस ने मुझे प्यार से महरूम रखा, मोहब्बत से महरूम रखा। जहां सब्र है वहां प्यार है, जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां सब्र है वहां लज्जतें हैं, जहां सब्र है वहां नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठाने के वाफिर मिकदार में हमारे पास वक्त है। जहां लालच है वहां सियाही, जहां लालच है वहां रुसवाई है, जहां लालच है वहां बीवी के प्यार से महरूमी है, जहां लालच है वहां बच्चों के प्यार से दूरियां, जहां लालच है वहां 24 घंटे की नौकरी है, जहां लालच है वहां 1 दर्जन बीमारियां, जहां लालच है वहां रुसवाइयां। इसलिए मौला अली कहते हैं कि जहां ईमान है वहां सब्र का होना लाजमी है। असर के बगैर जिस्म बेकार है, सब्र के बगैर ईमान भी नहीं रह पाएगा। तो हमें सब्र करना होगा। अब कौन? जो मुजाहिदों के सरदार हैं वो कह रहे हैं, जो मुजाहिदों के सरदार हैं वो कह रहे हैं कि ईमान का सब्र से वही रिश्ता है जो धड़का बदन से रिश्ता है। और आज अगर कोई सब्र की तलकीन कर रहा है उसे बुज़दिली का नाम दिया जाता है, उसे साहब बदन चोरी का, जिस्म चोरी का नाम दिया जाता है। और बेवजह जज्बात में आके पत्थर फेंक के अपनी जिंदगी को तबाह कर देने का नाम बहादुरी रख रहा। जब हमारे पास यहूदियों के बम से बचने के लिए हमारे पास जब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है,
तो हमने 50,000 बच्चों और औरतों और बीमारों को तबाह करने के लिए हमने वो कदम क्यों उठाया? जब तुम्हारे पास नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम, तो तुमने इन 40-50,000 बच्चों, बीमारों, बूढ़ों, माजूरों को तुमने तबाह क्यों किया? जब तुम्हारे पास नहीं है उसके दुश्मन से लड़ने की ताकत, सब्र करना था। और जब उससे लड़ने के लिए भरपूर ताकत तेरे पास हो जाती, उनके एक एक वार को तुम बचा सकते थे। फिर उसके बाद मैदान जंग में सामने आते, सारे लोग चले गए और तुम्हारी वजह से वहां एक तो जो चले गए 50,000 चले गए, जो 10 लाख बचे हुए हैं दाने दाने को तरस रहे हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, पानी के बगैर मर रहे हैं। ये और बात है कि जो लोग हालत ईमान में दुनिया से इन काफिरों के हमले में चले गए, हम हालत ईमान में गए, हम उसे शहीद कहते हैं, हम उसे जन्नती कहते हैं, हम उसे शहीद कहते हैं। जिनका इरादा नेक था, उनके इरादे की पाकीज़गी की वजह से हम कभी उसको उद्धृत नहीं करते हैं। मगर हिकमत कोई चीज है, मसलहत कोई चीज है, हिकमत के बगैर ऐसे नहीं। कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान कहा वाला तुल्कू ऐदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डाल। ऐसा नहीं कि सांप क्या करेगा, मौत देने वाला अल्लाह ताला है, सांप के मुंह में हाथ डाल दो कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला है। ये बहादुरी नहीं, बहादुरी ये है कि सांप से अपने आप को बचाना, सांप से अपने आप को बचाना। अगर सांप काट ले, अगर वो मोमिन है तो शहादत की मौत हो, लेकिन सांप के मुंह में कोई उंगली दे दे तो वो फांसी के फंदे पे लटकने वाले मुजरिम की तरफ तो खुशी करने वाला हो, वह हराम मौत मरेगा। जैसे जहर खा के कोई मर गया, फांसी के फंदे पे लटक गया, नदी में सफर कर रहा था, नदी में डूब गया, शहीद कहलाया। लेकिन अगर कोई जानबूझ के नदी में छलांग ला के मर जाए, वो खुदकुशी करने वाला, पूरी मौत मरने वाला जहन्नमी कहलाएगा। इसलिए अगर काफिर पीछे से मार दिया मैं शहीद हूं, लेकिन अगर हमें उससे लड़ने की ताकत नहीं है, उसके बावजूद मैं लाखों आदमी की जान को हिलाकत में डालने के लिए मैं उससे टकरा जाऊं, ये खुदकुशी की मुतरादी, ये सुसाइड की मुतरादी थी। तो इस्लाम ने सब्र का पैगाम दिया है। हाँ, जब वक्त आ जाए जिहाद का, उस वक्त नमाज से बड़ी इबादत जिहाद है, उस वक्त में हज से बड़ी इबादत जिहाद है, उस वक्त रोजे से बड़ी इबादत जिहाद है, उस वक्त घर में बैठने वाला भगोड़ा, मैदान जंग से भागने वाला भगोड़ा कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। जब जंग छिड़ जाए मुशरिकीन से, उस वक्त कोई मैदान जंग से जान चुराने के लिए भागता हो तो भगोड़ा, उसका ना कोई फर्ज कबूल होगा, ना कोई उसका नफल कबूल होगा। वहां अगर मर जाए तो शहीद और बच जाए तो गाजी। उस हालत में हर कोई जंग का ऐलान नहीं करेगा, जंग जिहाद का ऐलान फकीह आप वक्त करेगा, जिहाद का ऐलान बादशाह इस्लाम करेगा। जो बादशाह इस्लाम है वो जिहाद का ऐलान करेगा। ऐसा नहीं कि जो भी है जहां है वो अपने मन से जिहाद का ऐलान कर दे और अपने आप को तबाही और बर्बादी में डाल दे। मौला अली मुजाहिदीन के सरदार है, उसने क्या कहा, ईमान का सब्र से वही रिश्ता है जो सर का धड़ से रिश्ता है। हर मौके से सब्र करना पड़ेगा, वही रिश्ता। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा को गाली दी, उसके खिलाफ नाराजगी का ये तरीका नहीं है कि हम मैदान में आ जाएं और सामने वाले पुलिस को पत्थर मार करके अपनी सारी घरों में आग लगवा दें, सबों को तबाह बर्बाद करवा दें। गाली एक बंदे ने दी और हमारे हजारों घरों में आग लगा दी, ये बहादुरी नहीं। बहादुरी है अगर कोई रास्ता चलता हुआ जाहिल, रास्ता चलता हुआ समाज का सड़ा हुआ आदमी, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर वो कुरान के खिलाफ बोल रहा है कोई जवाब नहीं, अगर वो पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है तो कोई जवाब नहीं हमारे पास। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कुरान कहता है कि अहले ईमान की निशानी पहचानिए। जब मुसलमान जब जाहिलों के पास से गुजरते हैं, जब जाहिल उससे मुखातब होते हैं तो वो दूर से सलाम कहते और रास्ता चल देते, जाहिलों से बात नहीं करते। जो जिसके पास अक्ल नहीं है उससे बातें करके अपने दिमाग को खराब नहीं करते। वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, बस दूर से ही सलाम अपना चलते बने उससे भेजते। अदीब अगर कोई बोलेगा उसका जवाब हमारा अदीब देगा।
अगर शायर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उसका जवाब हमारा शायर देगा। अगर कोई वैज्ञानिक इस्लाम के खिलाफ बोलेगा हमारा वैज्ञानिक उसका जवाब देगा। हम किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में नहीं घुस सकते। हमारे पास सिर्फ है कि हम हक बात बोल दें, हम हक बोल दें। अगर हक पर जमा रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाए उस वक्त इजाजत है कि हम हक पे कायम रहने के लिए हम जिहाद से काम लें। मैं अपने घर में हूँ, अगर कोई डकैत हमारे घर पे हमला कर दे उस डकैत को मारना जुल्म नहीं। अगर मैं अपने घर में हूँ, मेरी बहू बेटी पे कोई अटैक कर दे तो उस वक्त उसके टेने तोड़ना, उसके खिलाफ तलवार चलाना ये किसी भी संविधान में बुरा नहीं। इसीलिए अगर डकैतों से लड़ते हुए कोई मारा गया अपनी जान, अपने घर, अपने माल की हिफाजत में, वो भी शहीद कहलाता है और उसके लिए मारना उस डकैतों का जायज हो जाता है। जैसे कोई हमारे घर में चोर घुसे, चोरी करे, मारे, बहू बेटी की आबरू लूटे, हमको नहीं मारना चाहिए, ये सबके नजदीक बुज़दिली है। लेकिन अगर कोई डकैतों से लड़ता हुआ शहीद हो जाए ये सबके नजदीक शहादत है। अगर कोई अपनी इज्जत पे हमला करने वालों के खिलाफ जवाब दे सबके नजदीक बहादुरी है। ये बहादुरी, रास्ता चलते कोई मेरे खिलाफ बोल दिया सड़क पे मौलाना ऐसा है तो हम पर ये लाजिम नहीं है कि हम घर से फौरी निकले और सड़क पे जाके गला थाम ले और कॉलर पकड़ के मारे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों बोला। जीना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गीबत करने वाले इतने मिलेंगे कि किस किस से तू लड़ेगा। तेरा शागिर्द गीबत कर रहा, तेरा मुरीद गीबत कर रहा, तेरा नेता गीबत कर रहा, तेरी प्रजा गीबत कर रही, अवाम गीबत कर रहे। मस्जिद में जिस इमाम के पीछे नमाज हुई 90% नमाजी उस इमाम की गीबत कर रहे हैं। किस किस से लड़ेगा? एक काम है आंख बंद कर और सब्र के साथ रह। जो आज तेरी गीबत कर रहा है वही तेरा पांव भी चूमेगा, तेरी पेशानी को भी घोंसा देगा। सब्र में बड़ी ताकत है, पेशेंस में बड़ी ताकत है, धैर्य में बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने गरीबी में सब्र की आज वो अरबों में खेल रहा। अगर वो उस गरीबी में जहर खा के मर गया होता कि अल्लाह का क्या फैसला है। समाज के बेशुमार लोगों के पास अपना घर है, अपनी गाड़ियां हैं, मैं ऐसा गरीब कि मेरे पास एक धूर जमीन तक नहीं है, ये कैसा फैसला। चलो जब फैसला सही नहीं तो मैं जहर खा के मर जाता हूँ। तो तुम मर गया, मरदूद मर जाता, कोई पुरसान हाल उसका नहीं होता। लेकिन हमारे पास खान साहब ने बताया मुझे पांव रखने की जमीन मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास इतनी जमीनें मौजूद हैं कि 8 बेटों के लिए उसके बेटे यानी जितने घर चाहे बना सके उतनी जमीन अल्लाह ने हमको दे दी। ये सब्र का नतीजा, ये पेशेंस का नतीजा। बेशुमार उलमाए कराम हैं जो गरीब घर में पैदा हुए, आज उनका एक पांव अमेरिका में रहता है, एक पांव न्यूजीलैंड में रहता है। बेशुमार लोग हैं जो बिहार की मिट्टी में पैदा हुए, देहात में, लेकिन आज एक नेता उतना हवाई जहाज का इस्तेमाल ही करता है जितना इस्तेमाल वो मौलाना कर रहा है। क्या मतलब है? सब्र में बड़ी ताकत है, धैर्य में बड़ी ताकत है, इल्म में बड़ी ताकत है। नाचने कूदने दे इसे, तुम्हें इसके खिलाफ तुम्हें नंगों की तरह जवाब नहीं देना है। अपने बच्चों को पढ़ा दे, अपने बच्चों को डॉक्टर बना दे। नेतागिरी करने के लिए अपने बच्चों को मैदान में मत ला, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना दे, अपने बच्चों को बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बना दे, अपने बच्चों को पीएचडी डिग्री होल्डर बना दे, प्रोफेसर बना, मास्टर बना, टीचर बना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना, डीएम बना, आर्मी में भेज, जज बना, बैरिस्टर बना, लॉयर बना, एडवोकेट बना, बाकमाल हाफिज बना, बाकमाल आलिम बना। जब तेरे पास इल्म रहेगा तो उसकी तलवारें टूट जाएंगी। इल्म की ताकत हमेशा तलवार पे गालिब आती है। इल्म की ताकत हमेशा गालिब रहती है। आज दलितों का बच्चा जब डीएम बना, मुसहर का बेटा जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है, वो कहता है मैं कमजोर था, मुझको शिक्षा ने बलवान बना दिया। जब एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की वजीर आजम बनी, वो कहती है मैं तो दलित की बेटी थी मगर शिक्षा ने मुझे ताकतवर बनाया। जब एक गरीब का बेटा, गरीब की बेटी जिसका बाप मर गया, गरीब की बेटी जिसकी मां मर गई, वो अपने फूफी के यहाँ पलने वाली, अजनबी मर्दों के जरिए मदद पाने वाली, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है
तब वो कहती है मैं तो इस कदर कमजोर थी कि न मेरे पास अपना घर था, न मेरे पास कोई पनाह देने वाला कोई था। मेरी माँ भी मर गई, मेरे बाप भी मर गए, लेकिन आज कई पुलिस आगे पीछे, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की मलका बनी हुई है। जवाब आता है कि शिक्षा ने मुझे शक्तिशाली बना दिया। सारे लोग आज कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ। शिक्षा प्रकाश का नाम, शिक्षा शक्ति का नाम, इल्म ताकत का नाम, इल्म रोशनी का नाम है। मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम, तुम्हारे बच्चे गुटखा खा के गली कूचे में मारे मारे फिर रहे हैं, तुम्हारे बेटे जोकरों की तरह बाल रख करके साहब वो एक फिल्म के एक्टर की पैरवी करके, वो एक्टर तो नाच के 50 करोड़ कमाता है फिल्म में, और तुम्हारा बेटा उसकी फिल्में देखने के बाद जो 50 टाका कमाता ठेला लगा के, वो टाका भी बर्बाद कर दिया, और उस 50 रुपए का रिचार्ज करके 1 घंटा मुंह में गुटखा डाल के चौराहे पे बैठ के वो उस हीरो के नाच को देख रहा, वो तो नाच के 1 करोड़ कमाए, और तुम अपना पैसा लगा के उसके नाच को देख के अपनी ताकत को बर्बाद किया, अपनी आंख की बीनाई बर्बाद की, अपने वक्त को जो एक एक मिनट कीमती है उसको तुमने तबाह किया। तुम्हारे बच्चों को मालूम नहीं कि इस्लाम का कितना बड़ा एहसान पूरी दुनिया पे है, कि आज से 500 साल पहले बता दे कोई मुझे कि पटना यूनिवर्सिटी का वजूद दुनिया में था। 500 साल पहले कोई बता दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वजूद दुनिया में था। 500 साल पहले कोई बता दे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वजूद दुनिया में था। कोई मुझे बता दे कि 500 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का कोई वजूद दुनिया में था। कोई बता दे कि आज से 1200 साल पहले कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वजूद दुनिया में था। कोई बता दे कि हिंदुस्तान में आज जो कई लाख मिडिल स्कूल है साहब, ये प्राइमरी स्कूल है, एक भी स्कूल दुनिया में मौजूद था आज से 1000 साल पहले। कोई बता दे कि आज जितने इंजीनियर इंडिया में है, आज से 500 साल पहले इस तरह का कोई इंजीनियर इंडिया में मौजूद था। कोई बता दे कि अमेरिका जो दुनिया की टेक्नोलॉजी की का बादशाह बना हुआ है, क्या वो अमेरिका का वजूद आज से 1200 साल पहले दुनिया में था? दुनिया अमेरिका नाम का कोई मुल्क जानती थी? हमें बता दे। अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया, 1495 में लगाया, जैसे हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। इसी तरह बेशुमार ऐसे इलाके थे जो लोगों की निगाहों से महफूज थे, लोग जानते नहीं थे उसको। ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या बर्कली या हिंदुस्तान की JNU हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी का वजूद 1000 साल पहले नहीं था। ये सारी यूनिवर्सिटी की तारीख, किसी की तारीख 50 साल पहले, किसी की तारीख 100 साल पहले, कोई पुरानी है तो 200 साल। एक नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, जिसके बारे में आया है 1000 साल पहले की यूनिवर्सिटी है। वो भी कोई कंटेम्पररी नॉलेज की यूनिवर्सिटी नहीं थी, मॉडर्न एजुकेशन की यूनिवर्सिटी नहीं थी। वो बुद्धिस्टों की घिसी पिटी किताबों पे पढ़ाने वाली एक धार्मिक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें बुद्धिस्ट लोग पढ़ते थे। वहाँ टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, साइंस का नाम दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन आज शर्क से लेके गर्भ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, अमेरिका से लेके मलेशिया, सिंगापुर तक, हर ममालिक में हजारों यूनिवर्सिटी, लाखों स्कूल, हजारों कॉलेजेस मौजूद है। आज पूरी दुनिया में इल्म का जलवा है। आज पूरी दुनिया में नॉलेज को पावर कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में इल्म को ताकत कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में इल्म हासिल करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर का सफर किया जाता है। आज पूरी दुनिया में जमीन बेचकर अपने बच्चों के पढ़ाने का स्लोगन नारा दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में एक रोटी खाना है और शिक्षा ग्रहण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये नारा दिया जाता है। ये बता दो, ये सारे नारे 1000 साल के अंदर के नारे, ये सारे नारे 500 साल के अंदर के नारे। ये बात मैं नहीं कहता, ये तमाम साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ एक कोटेशन में पेश करता हूँ। पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं, और आप लोग जरा बता दें फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस में कि जॉन डेवनपोर्ट ने क्या कहा। कोई मुसलमान मौलवी नहीं, कोई पीर नहीं, कोई हमारा बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं, एक क्रिश्चियन स्कॉलर जो सच मुताला करता है, जो सच बोलता है, जो हकीकत शनास है, उसने लिखा अपनी किताब में। वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century, which flourished in Europe from the 10th century,
was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. जरा गौर से सुनिएगा, ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा, ये कोई पीर साहब नहीं बोल रहे, ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे, ये क्या जाने इस्लाम क्या है, इस्लाम का असर दुनिया में क्या हुआ, ये क्या जाने। ये इतना ही अगर दिल इसका मरा हुआ नहीं रहता, ये इसका दिल सड़ नहीं जाता, तो कम से कम ताजमहल को देखने के बाद तो कहता कि दुनिया का एक बड़ा 7 वंडर, 7 अजाइबात में से एक बड़ा अजूबा ताजमहल, उसका बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसका बनाने वाला मुस्तफा का गुलाम, कलमा पढ़ने वाला शाहजहां। आज हिंदुस्तान आता है कोई अमेरिका से, वह मोदी जी के टॉयलेट को देखने नहीं जाता, वह इस उत्तर प्रदेश के पंडित जी के रसोई घर को देखने नहीं जाता, वो किसी पुरी के जगन्नाथ देखने नहीं जाता। अगर कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो सबसे पहले ख्वाहिश होती है कि हम ताजमहल को देखें, ताजमहल को देख लें। ताजमहल देने वाला मुस्तफा का गुलाम, कलमा पढ़ने वाला। लाल किला जो हिंदुस्तान की नाक है, उस नाक पे आज 75 साल से हमारा प्रधानमंत्री साल में 2 बार उस पर झंडा लहराता है। सारी दुनिया के लोग सोशल मीडिया के जरिए खूबसूरत तरीन रेड फोर्ट लाल किला की जबरदस्त मेहराब नुमा, मस्जिद नुमा, मदरसा नुमा खूबसूरत इमारत को दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं। उस इमारत को बनाने वाला कोई भगवा झंडा गाड़ के आग लगाने वाला कोई होंडा नहीं था, उस इमारत को देने वाला हिंदुस्तान का कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला औरंगजेब का बाप शाहजहां जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दिल मर, इनको इनकी ताकत ने घमंडी बना दिया, इनको आज उनको साहब उनकी हुकूमत ने उसे अंदर से मगरूर बना दिया। इसीलिए मगरूर आदमी की अक्ल ज़ाहिल हो जाती है। मगरूर आदमी लाठी की जबान जानता है, मगरूर आदमी मेजॉरिटी की जबान जानता है, मगरूर आदमी ताकत की जबान जानता है, मगरूर आदमी सच्ची बात कभी नहीं बोलेगा, मगरूर आदमी हमेशा जलील होता है, वक्ती तौर पर उछलता है, कूदता है, मारता है, धाड़ता है, शरीफ आदमी का मर्डर हो जाता है, लेकिन अंततः अंजाम मगरूरों को जिल्लत की सूरत में उठाना पड़ता है। एक मौलवी साहब को बड़ा घमंड था कि हम सबसे बड़े बड़े पढ़े लिखे मौलाना, बड़ा घमंड था उसको। ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला, ये निजाम मुंशी पढ़ाने वाला, ये सुना पढ़ाने वाला, ये क्या है साहब काफिया पढ़ाने वाला, मैं तो मुल्ला हसन पढ़ाने वाला, मैं तो बुखारी पढ़ाने वाला, मैं सुल्लम पढ़ाने वाला, मैं साहब बहुत मानी और इल्म हदीस की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाने वाला। ये हमारे सामने ये क्या टिके, यानी घमंड में चूर रह जाता है। एक मदरसे में दाखिल अल्लाह ताला सारे घमंडी को जलील करता है, हर घमंडी को जलील करता है, देर या सवेर। घमंडी जन्नत में भी नहीं जाएगा और घमंडी दुनिया में इज्जत भी नहीं पाएगा। घमंडी को उनको बीवी के सामने जलील होना पड़ेगा, घमंडी को बच्चों के सामने जलील होना पड़ेगा, घमंडी को अपने समाज के लोगों के सामने जलील होना पड़ेगा। जो झुक गया इज्जत पा गया, जो मन तवाज़ा लिल्लाह है रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नर्म हो जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। नरमी में बुलंदी, सॉफ्टनेस में बुलंदी है, आजिज़ी में इज्जत है, खाकसारी में इज्जत है। जो कहता है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझ लें वही सब कुछ जानता है, वही इज्जत वाला होता है। और जो कहते आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझ लें कि ही नोज नथिंग, वो कुछ नहीं जानता है। उसका गुरूर उसको तबाह कर देगा। एक मदरसे में पहुंचा, बड़ा घमंड था उस मौलाना को, मेरे चर्चे हैं, मेरे साहब ढोल बज रहे हैं, मेरे डंके बज रहे हैं, मेरा नाम है, बहुत हूँ। तो एक मौलाना से उन्होंने ऐसे ही जांच करते बोला कि फला मसला कहाँ है। मौलाना ने कहा कि अस्फार का मुताला करो, मौलाना ने कहा कि अस्फार का मुताला करो। ये बोलता अस्फार, ये अस्फार क्या चीज है, कौन किताब है अस्फार? फतवा काजी खां, फतवा आलमगीरी, फतवा हिंदिया, फतवा फला, ये सब तो है, ये अस्फार क्या चीज है? कहा मौलाना
तुम्हें नहीं मालूम है कि अस्फार क्या चीज है? कुरान शरीफ में आया है वयहमिलून अस्फारा, यानी अस्फारा का मतलब होता है बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें। कितना जलील हुआ वो घमंडी सारे बच्चों के सामने, सारे असातिज़ा के सामने। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम जानता है सब कुछ वही है, उसके आगे भी इल्म होता है। इसलिए जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसकी बात में नरमी होगी। ख्वाजा मुजफ्फर साहब, मौलाना अबुल रशीदी साहब जानते इसके इलाके के इमाम इल्म फन, अमेरिका और यूरोप से बेशुमार फोन आने वाला, जहां 24 घंटे रात नहीं आती है वहां रोजा नमाज कैसे रखें, हिंदुस्तान का कोई मौलवी उसे बता दे। ये अगर कोई मौलवी बताने वाला था तो इमाम इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसे इल्म तौकीद पे, इल्म तफसीर पे, इल्म हैयत पे, इल्म जोफर पे कितना गहरा इल्म था कि जिसको देखने के बाद पता चलता है जब आला हजरत का पोता शागिर्द इतना इल्म रखता है तो आला हजरत के पास कितना इल्म होगा। आला हजरत के शागिर्द हुजूर मलिकुल उलमा, हुजूर मलिकुल उलमा के शागिर्द इमाम इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर साहब है। ये पोता शागिर्द हुए आला हजरत के। मैंने जब उनके इल्म तौकीद के मैथ्स को मैंने पढ़ा, मेरे जैसा छोटा मोटा मौलवी उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि क्या लिखा है। मैंने कहा साहब ये तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, जब मैं इमाम इल्म फन को मैं नहीं समझ सकता हूँ तो आला हजरत को कैसे समझ सकते हैं, हुजूर मलिकुल उलमा को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन इतने इल्म के पहाड़, माउंटेन ऑफ नॉलेज होने के बावजूद किस कदर आजिजी से मिलते थे, किस कदर हर आने वाले से इस तरह मिलते थे जैसे पुराना शनासा हो, या ये उनके सामने कुछ नहीं है। हम लोग उनके सामने ये सब्वा हिस्सा भी इल्म नहीं रखते हैं, लेकिन जब भी मिलते थे ऐसा लपक के इस्तेमाल करना, इस तरह शहरियारे खिताबत कह के तारीफ करना जैसे कि वो हमारे सामने कुछ नहीं है, जबकि हम मेरे जैसा आदमी उनके इल्म के सामने हजारवां हिस्सा भी इल्म नहीं रखता। मगर वो ऐसे मिलते थे जैसे कि उनके सामने अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। इसी अखलाक ने उसे इमाम इल्म फन बना दिया, इसी अखलाक ने आज उसे लाखों आलिमों की जबान पे जारी रहने वाला एक इज्जत वाला नाम बना दिया। इसी अखलाक ने उसे शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दिया। मतलब ये कहना चाहता हूं कि घमंडी जलील होता है। ये दो चार घमंडी हिंदुस्तान के जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं ये जलील और रुस्वा होके रहे और होके रहेंगे। क्या ए मुसलमान, क्या तुझे अब तक इस बात का यकीन ना हुआ कि मेरा इस्लाम सच है, मेरा मजहब हक है? हजारों तरफ मीडिया में शोर हंगामा, इस्लाम के खिलाफ बयानबाजियां हैं, मगर मुस्तफा की तौहीन करने वालों को अल्लाह जहन्नम की आग में तो वहां जलाएगा। क्या तुमने दुनिया में नहीं देखा सलमान रुश्दी का अंजाम क्या हुआ? क्या तुमने दुनिया में नहीं देखा तस्लीमा नसीर का अंजाम क्या हुआ? क्या तुमने दुनिया में नहीं देखा नुपुर शर्मा का अंजाम क्या हुआ? वो मरी नहीं है, जिंदा, मगर जिंदा रहने के बावजूद मुर्दा से बदतर है। वह सड़क पे आ नहीं सकती, वह दुकान पे बैठ के चाय नहीं पी सकती। एक ऐसा खौफ उसके दिल पे तारी है कि न जाने कब कोई मुस्तफा का वफादार उसकी गर्दनें काट दे। वो उसका कमलेश तिवारी का अंजाम तुझे मालूम है। इसलिए जो भी मुस्तफा की तौहीन करेगा, चाहे वो अति नरसिंहानंद हो, चाहे वह गिरिराज हो, अल्लाह उसे जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा। एक बड़ी मिसाल ये वसीम नाम का ये काफिर मुर्तद लखनऊ का जो इज्जत पाने के लिए अति नरसिंहानंद के पास गया, जो डासना के मंदिर में गया, मगर आज जलील हो गया बीवी के नजदीक, जलील हो गया बच्चों के नजदीक, जलील हो गया अपनी बिरादरी के नजदीक। इतना याद रख ले, जिस तरह कल अबू लहब जलील हुआ, इस अबू जहल जलील हुआ, अबू लहब जलील हुआ, उत्बा शैबा जलील हुआ, यजीद जलील हुआ, जितने भी मुस्तफा के गुस्ताख जलील हुए, कयामत तक मुस्तफा के गुस्ताखों के लिए जिल्लत है, मुस्तफा के वफादारों के लिए इज्जत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था और न क़यामत तक कभी खतरे में रहेगा। दुनिया में जिंदगी के दिन गुजारने के लिए बेशुमार प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, बेशुमार मुसीबतों को झेलना पड़ता है। हम 54 साल की उम्र के हो गए,
अपनी जिंदगी के तजर्बे को अगर मैं रखूं तो आपको आपके होश उड़ जाए। मैं पैदा कहाँ हुआ, मेरी इब्तिदाई तालीम कब हुई। मैं 11 साल की उम्र से घर से बाहर आया और अभी 54 साल की उम्र हो गई। 11 साल की उम्र में इल्म हासिल करने में घर से बाहर निकल गया। 1981 का जमाना था, 70 की मेरी पैदाइश है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल भी 1981 हुआ। जब मैं घर से बाहर निकला था, मदरसे में गया, तब मदरसे में मुझको पता चला मुफ्ती आज़म हिंद का आज विसाल हो गया। ये 1981, और उस वक्त से मैं आज तक बाहर ही। ये 1 महीना घर बाहर रहा, 2 दिन घर में चला गया, 2 महीना बाहर रहा, 2 दिन घर में चला गया। वो भी घर में रहना होता है क्या? ये इस पढ़ने के जमाने से लेके पढ़ाने के जमाने तक 10 साल इमामत की, और आज 20 साल से मारे मारे फिर रहे हैं। कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी कश्मीर, कभी तमिलनाडु, कभी मरियान, कभी कभी तेलंगाना, कभी केरला, यही सब कर रहे हैं। घर से बाहर ही है। समझ इस जिंदगी में कितने तजर्बात हैं और किस कदर दुखों का सामना करना पड़ा है और किस कदर आजमाइशें जिंदगी में आई हैं। सबकी जिंदगी में इसी तरह की आजमाइशें, लेकिन इज्जत के साथ वो खड़ा नहीं है जो जलील करना चाहता। इज्जत के साथ वो आज मौजूद नहीं है जिसने हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया। आज इज्जत के साथ वो नहीं है जो हमारे असातिज़ा पे तलवार का वार करना चाहता। आज इज्जत के साथ वो नहीं है जो हमारे मदरसे की जमीन लूट लेने का सपना देखा था। इज्जत के साथ आज वो नहीं है जो हमारे असातिज़ा को गाली दी थी। आज इज्जत मदरसे के लिए, इज्जत आलिम के लिए है, इज्जत असातिज़ा के लिए है। पता चला जिंदगी में बेशुमार तजर्बात आते हैं, मगर वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, ये कुरान का फॉर्मूला है। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए। जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, इज्जत उस मोमिन के लिए। ये अल्लाह का फैसला है, ना कोई पीर का, ना फकीर का, ना मौलवी का, ना मुल्ला का। ये अल्लाह का कानून है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह रसूल पे ईमान लाने वाले मोमिन के लिए। हाँ, अगर कोई बाज़ाहिर जैसे वो झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप मौलवी, उसी तरह कोई झोला छाप मुसलमान है, बोलता हम मुसलमान हैं मगर सारा काम काफिरों जैसा, चेहरा मोहरा यहूदियों जैसा, उनके घर में बीवी बाल बच्चों का सारा कल्चर नसरानी क्रिश्चियनों जैसा, उनके घर में सारा पूजा पाठ, नाचना गाना, बर्थडे पार्टी में सब मर्द औरत का नाचना गाना, केक काटना, हैप्पी बर्थडे टू यू कहना, सारा काम यहूदियों नसरानियों काफिरों जैसा। झोला छाप डॉक्टर की तरह वो भी झोला छाप मुसलमान है। हकीकी मुसलमान वो नहीं है जिनके घर में यहूदियों का कल्चर, नसरानियों का कल्चर। वो अगर दलील हो जाए काफिरों के नजदीक, वो अगर बोले इस्लाम बोझ है, वो अगर बोले कि मुसलमान होने का मतलब है सारे मीडिया वाले का बुखार ढालने का जरिया होना, सबों के लानत मलामत को झेलना, ये हलाल ये हराम, ये लीगल वो इलीगल, ये जायज वो नाजायज, इन तमाम कानून की पाबंदी करना। अब चलो ये दामन झाड़ के किसी मुशरिका के साथ भाग गया, किसी काफिर के साथ भाग गया, मौज मस्ती किया। कितने दिन तक मस्ती करेगा? तुमने देखा कि एक मुसलमान की बेटी मस्ती करने के लिए एक गैर मुस्लिम के साथ उन्होंने शादी की और 1 महीने के अंदर ही गला दबा करके उसे नदी में डाल दिया। नहीं देखा तुमने कई लाख मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग के दुबई चले गई, वहां 2-4 महीना निचोड़ के उसे तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका प्रेमी, उसका आशिक फिरार हो गया। अब या तो वो जहर खा के मर रही है, अपने बाप के पास तो आ नहीं सकती क्योंकि खानदान की नाक मिट्टी में मिला करके वो गई है, कोई शादी भी नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबके सामने अहबाब रिश्तेदार के सामने वो जलील हो गई है। अब जब तक जवान रहेगी बिस्तरों में गेस्ट के बिस्तर को गर्म करेगी, पैसा कमाएगी, और जब बीमार पड़ेगी चेहरा लटक जाएगा, मजार पे बैठ के 2 वक्त की रोटी की भीख मांगेगी। हजारों औरतें हैं इस तरह की। अब मगर एक काली कलोटी भूतनी औरत तुम्हारे गांव की, अगर वह माँ बाप की मर्जी के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक वह शादी करी है एक मुसलमान से, 90 साल की होने के बावजूद वह रानी है अपने शौहर के नजदीक, वह रानी है अपनी औलाद के नजदीक। वह बीमार बिस्तर पे पड़ी है मगर औलाद पांव चूम रही है, शौहर उनके सिरहाने बैठकर उनके सर में तेल लगा रहा है। यह इज्जत किसी काफिर के साथ भागने में कभी नहीं मिलेगी। यह इज्जत कभी जलीलों के साथ अपने जिस्म का
तौबा करने से नहीं मिलेगी। माँ बाप की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर कोई शादी के बंधन में बंध रहा हो, उम्र उसकी बढ़ती जाती है, इज्जत में इजाफा होता जाता है, इज्जत में इजाफा होता चला जाता है। वो हमारे गांव समाज के मुसलमान छोकरे जो खैर मुस्लिम औरतों का चेहरा देख के, खूबसूरती को देख के भाग गए, दुनिया में भी जलील और रुस्वा, मरने के बाद तो महासंख्यों साल, अरबों खरबों साल बेगिनती दुनिया का की तो गिनती है। यह दुनिया का तो विनाश आज नहीं तो कल होने वाला है, कयामत आने वाली है, सारी चीजें फना होने वाली हैं, लेकिन जो दूसरी दुनिया आने वाली, उस दुनिया को तो फना ही नहीं है। वहां तो इंडलेस यानी एक लामतनाही सिलसिला है जिंदगी का, जहां जीवन का कोई अंत नहीं है। वहां कितने दिनों तक वह खरबों अरबों साल वो जहन्नम की आग में चलता रहेगा। एक दिन सब्र कर ले, एक दिन सीने पे पत्थर रख ले, धैर्य कर ले, चाहे वो हजारों करोड़ों का लालच दे के ईमान लूटना चाहे, खूबसूरत चेहरा दिखा के ईमान लूटना चाहे, चाहे कोई लड़की दिखा के ईमान लूटे, चाहे कोई लड़का दिखा के ईमान लूटे। ए मोमिन, मैंने कहा ना कि सर और जिस्म का रिश्ता ईमान और सब्र का रिश्ता है। अगर बदन में आग लगी है शहवत की, तो ए लड़के सब्र कर लेना, आंखें नीची कर लेना। ए लड़कियां, अगर आग लगी है तो सब्र कर लेना, एक दिन सब्र कर, महासंख्यों साल की जन्नत अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। इस दुनिया में भी इज्जत देगा, मरने के बाद भी इज्जत देगा। और इस्लाम दुश्मनी करने वालों को यहाँ भी दलील होना पड़ेगा, और मरने के बाद भी, चूंकि अल्लाह है, सारी दुनिया वही चला रहा है। बाकी रही मौसम का बदलना, रात दिन का बदलना, कभी सुख कभी दुख, कभी रात कभी दिन, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी सैलाब कभी जलजला, कभी तूफान चलता रहता है। मैंने आज से कुछ दिन पहले पटना में जब सैलाब आया था और पटना की सड़क पे नाव चल रही थी, एक मंत्री के घर से आगे नाव चल रही थी, वो सैलाब आज से 2 साल पहले का। मैंने कहा था, ए पटना के मुसलमानों, वो सैलाब कहाँ है दिखाओ, वो कश्ती कहाँ है दिखाओ, जो तुम्हारी सड़कों पे कश्ती चली थी। हमने तो देखा नहीं था, हमने अखबार पढ़ा, हमने खबरें सुनी, और तुम बताओ ये बात सच है। तो वो कश्ती आज नहीं है, सड़क वही पुरानी हो, कश्ती खत्म हो, पानी सूख गया, रास्ते बन गए, वो मौसम चला गया, वो था एक झोंका आया चला गया, तूफान आता है चला जाता है, बारिश आती है चली जाती है, जलजला आता है चला जाता है, अब तेज आंधी चलती है खत्म हो जाती है। तो दुनिया में कभी आंधी का तजर्बा, कभी जलजले का तजर्बा, कभी रात का तजर्बा, कभी दिन का तजर्बा, कभी शिद्दत की गर्मी का तजर्बा, कभी शिद्दत की सर्दी का तजर्बा। अभी बता दें, अभी 110 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बात की गर्मी में। कहते 105 साल पहले इस तरह की गर्मी बिहार में हुई थी, मगर इस बार अब बताए वो गर्मी कहाँ है। अब रात कूल हो गई, रात में अब जो फैन चला के सोते हैं और कंबल चादर नहीं ओढ़ते हैं, अब सर्दी जुकाम का असर हो गया, नजला है, बुखार है, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। जो रात भर नहीं सोने वाला, वो गर्मी कहाँ चली गई। इसका मतलब है गर्मी हमेशा नहीं रहती, सर्दी हमेशा नहीं रहती, जलजला हमेशा नहीं रहता, हमेशा आंधी नहीं रहती है, हमेशा तूफान नहीं रहता। ये हमारे मुल्ला कादरी साहब के इलाके में हर साल कमोबेश 1-2 साल माइनस 1-2 साल छोड़कर सैलाब आता रहता है, बस्तियां महानंदा में कटती रहती है। हमने अपनी एक बेटी इनके इलाके में दिया है, वह बिल्कुल महानंदा के किनारे है। इस शादी से पहले उनके घर में यहाँ तक पानी आ चुका है। अब वहां मैंने सोचा चलो दे देते हैं, बेटी सैलाब आएगा तो अपना शहर बुला लेंगे, और जब सूख जाएगा तो वहां चली जाएगी। हमने वहां बेटी को दे दिया। सैलाब हमेशा नहीं रहता, पानी हमेशा नहीं रहता, नदी में उफान हमेशा नहीं रहता। एक कौम मुस्लिम ये जलजला नहीं रहता, यह तूफान नहीं रहता, ये आंधी नहीं रहती। उसी तरह ये हमें कुछ कहता है, ये कहता है कुफ्र की आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी, जुल्म की आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी, ये बकवास का तूफान भी हमेशा नहीं रहेगा, ये मुसलमान को गाली देने वाली आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी। न तूफान रहेगा, न आंधी रहेगी, न मौसम खुश्क रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मगर रसूलुल्लाह का दीने हसन रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने
हसन रह जाएगा, अजान रहेगी, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, उलमा रहेंगे, दर्स कुरान रहेगा, यूनिवर्सिटी मिट जाएगी मगर मदरसा नहीं मिटेगा, अजान नहीं मिटेगी, कुरान नहीं मिटेगा, मुसलमान नहीं मिटेंगे। जब तक दुनिया है तब तक कलमा की आवाज बुलंद होती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। एक कौम मुस्लिम अपनी तरफ से पहल नहीं करनी, अपनी तरफ से जुल्म का आगाज नहीं करना, अपनी तरफ से कोई ज्यादती नहीं करनी। सब्र 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 सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। सब्र करोगे तो कुफ्र नहीं बकोगे, सब्र करोगे तो अल्लाह को गाली नहीं दोगे, सब्र करोगे तो गरीबी काफिर नहीं बनाएगी, सब्र करोगे तो मालदारी भी काफिर नहीं बनाएगी। अगर सब्र नहीं किया, गरीब बने तो अल्लाह को गाली देके काफिर हो जाओगे। अगर सब्र नहीं किया, दौलतों के अंबार पे फिरौन बन के काफिर हो जाओगे। इसलिए हमारे पैगंबर ने कहा, अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन। ये हदीस पाक सुने, फिर मैं तकरीर के टॉपिक की तरफ लौट के आ रहा हूं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो एक बार हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ न कुछ बोलते रहे ताकि नींद का गलबा आप पर न हो सके, आप बेदार रह के मेरी गुफ्तगू सुन सकें। ये इस तरह की गुफ्तगू का टाइम होता है 9 बजे, जब आदमी होश हवास में रहते हैं, जगे रहते हैं, जिस वक्त सुनने के मूड में रहते हैं। अब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद तो आदमी नींद की आगोश में जाने लगता है। 4-5 घंटे बैठकर बंदा थक जाता है। इसलिए से इस तरह की गुफ्तगू जो हमारे इस्लाह अमाल, इस्लाह अहवाल से रिलेटेड हो, ये सारी गुफ्तगू जो बिल्कुल धूम धड़ाका मार धाड़ के अंदाज में नहीं बल्कि संजीदे ढंग से हो, ये गुफ्तगू उस वक्त में जबकि बंदा बिल्कुल तरोताजा रिफ्रेश रहे और होश हवास के साथ रहे, उस वक्त होनी चाहिए। खैर, उससे कोई बहस नहीं है। 50 लाख रहे या 5 आदमी रहे, समझाने वाले को ये देखना चाहिए कि एक बंदा भी नेक बन गया तो सारी मेहनत वसूल हो गई। 50 खरब का मकान बना देना ये उतना बड़ा काम नहीं है जितना 50 आदमी को नेक बना देना ये काम है। मकानात टूट जाएंगे, उनका रिश्ता दुनिया तक है, लेकिन अगर कोई नेक बन गया तो इनका रिश्ता जन्नत और आखिरत तक है। इसलिए मकानात पे घमंड कभी मत करें, ये तो आरजी, पानी, टेम्पररी और जज़ली चीज है। चमार, मुसहर, दलील सब आज 4 मंजिला मकान बना रहा है। तो मकान बनाना कमाल नहीं, दलील, मुसहर सबके घर में मार्बल टाइल्स लग रहे हैं, सबके बाथरूम और किचन में महंगे ग्रेनाइट लग रहे हैं। इसलिए ये ग्रेनाइट लगाना, मकान बनाना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात है नमाज पढ़ना, कमाल की बात है नेक बनना, कमाल की बात है दीन की समझ रखना, कमाल की बात है जन्नत की तैयारी करना। जिस घर में सारे लोग नमाजी हैं, उस घर में एक वक्त का फाका क्यों ना हो, मगर वो घर अल्लाह के फरिश्तों की आमद और रफ्त का गहवारा हो जाता है। जहां 50 खरब का बंगला हो और 24 घंटे टेलीविजन पे नाच हो रहा हो, वहां शैतान का जमावड़ा होता है, फरिश्तों का नहीं। लेकिन जहां तिलावत, इबादत, सजदा हो, आसमान से फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। जिस घर में मिट्टी का बर्तन हो, उस घर की ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। आका अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल होते और कहते खाने को कुछ है, जवाब मिलता कुछ नहीं है, तो हुजूर नाराज नहीं होते, कहते मरहबा शायर सालिहीन। मुस्तफा कहते मरहबा, ये नेक लोगों की अलामत है कि वो घर में जाए तो घर में खाने को कुछ ना मिले। जिस गुर्बत का आप मजाक उड़ाते हैं, वो गुर्बत सालिहीन की अलामत है, वो अब्तालों की पहचान है, वह नेक लोगों की अलामत है। हराम का 50 खरब रुपया से बेहतर हलाल का 1 रुपया है, जिसके साथ खुदा की रहमतें हैं, फरिश्तों की बरकतें। हराम खोरी की इस दुनिया में सुकून कहां मिलेगा? काफिरों की पैरवी की इस दुनिया में सुकून कहां मिलेगा? फिल्म के एक्टर की गुलामी की इस दुनिया में सुकून कहां मिलेगा?
नाचने और गाने वालों के नक्शे कदम पे अमल करने वाली इस दुनिया में चैन कहाँ मिलेगा। इसीलिए सारे लोग गरीब भी परेशान है, मालदार का चेहरा भी काला हो रहा है, सारे लोग अंदर से दुखी हैं। अल्लाह के मुल्क की दुनिया में रहकर शैतान के तर्ज पे अमल करके बंदा चाहता कि मैं खुश रहूं, नहीं होगा इस दुनिया में। अल्लाह ने सारा सुकून अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह सारा सुकून अल्लाह ने अपनी याद में अपने जिक्र में रख दिया है। जहां तिलावत है, इबादत है, सजदा है, सच्चाई है, सदाकत है, वही सुकून है, वही पे राहत है, वही चैन है। इससे हट के बंदा डायमंड का घर बना ले, वहां सुकून नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है जहां मेरा जिक्र है वही सुकून कल्ब हासिल है। अब इससे हट के बंदा पैसा कौड़ी, पैसा कौड़ी, पैसा कौड़ी, पैसा कौड़ी, जहां जन्नत है जन्नत को थूक मार के जहन्नम को गले लगा रहा है। पैसा कौड़ी के चक्कर में दाढ़ी छोटी हो रही है, पैसा के चक्कर में नमाज छूट रही है, पैसा के चक्कर में रमजान का रोजा छूट रहा है, पैसे के चक्कर में हज मुअख्खर हो रहा है, पैसे के चक्कर में झूठ बोला जा रहा है, पैसे के चक्कर में चेहरा काला हो रहा है, पैसे के चक्कर में मस्जिदें वीरान हो रही, पैसों के चक्कर में मदरसा उजड़ रहा है, क्रिश्चियनों के कॉलेज आबाद हो रहे हैं। एक शहर में 50 स्कूल है क्रिश्चियनों का, कोई उसके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं बना रहा, मगर एक मदरसा है उसको उजाड़ने के लिए हिंदू नहीं 50 मुसलमान प्लान बना रहा है। कितनी घटिया सोच हो गई तुम्हारी, किस कदर तुम जिल्लत के करीब पहुंच गए। क्रिश्चियनों का 50 स्कूल तुम्हारे शहर छपरा में, कोई उसके खिलाफ तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है। ये केरला से पढ़ाने वाला टीचर हमारे इलाके में किराए के घर में स्कूल खोलता है, फिर 100 एकड़ जमीन पे स्कूल बना लेता है, 50 गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, 1000 बच्चे यहाँ पढ़ने लगते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए फीस महाना इसके पास आ रही है। चलो इसके खिलाफ, इसकी जमीन के खिलाफ, जमीन दूसरों से लूट के लिया गया, रजिस्ट्री ठीक नहीं है, कागज ठीक नहीं है, जमीन ठीक नहीं है, या फिर आमदनी से ज्यादा संपत्ति इसके पास है, इसको फंसा दो, इसको जेल में डाल दो। नहीं, एक मौलवी अगर अच्छा खाता पीता है तो अब ये मौलवी आमदनी से ज्यादा संपत्ति कहां से लाया? अब बता दो इसे, इसका संबंध अल-कायदा से है, इसका संबंध ओसामा बिन लादेन से है, इसका संबंध अरब ममालिक से है, मदरसा उजाड़ दो, इसका संबंध साहब टेररिस्ट ग्रुप से है। इतना सड़ा हुआ दिमाग हो गया, इतना घटिया तुम बन गए कि एक गैर मुस्लिम हिंदू से उतना खतरा तेरे मदरसे को नहीं है जितना खतरा कलमा पढ़ने वाले एक मुसलमान से तेरे मदरसे को हो रहा है। इस हालत में जलील अगर हो रहा है तो कसूर किसका है? मत बोलना अल्लाह कहाँ है, मत बोलना रसूलुल्लाह कहाँ है, मत बोलना खुदा की रहमत कहाँ है। खुदा तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब है, मुस्तफा की रहमत है तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। ये बता दे कि तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ है, तेरी सोच कहाँ है, तू कहाँ खड़ा है। तू आज खुदा वाला बन जा, कल इज्जत तेरे लिए, रहमत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मानपुर, जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर सब्र कर ले, अब तकरीर में थोड़ी देर की बात खत्म करने वाला हूं। उससे पहले जो बात मैंने छेड़ दी है मैं उसको मुकम्मल कर लेता हूँ ताकि आप तक पूरी गुफ्तगू पहुंच जाए। इतना आप जान लें कि अल्लाह की इस दुनिया में अल्लाह ने सारा सुकून अपने जिक्र में रखा है, अपनी याद में रखा है। अल्लाह को नाराज करने वाला जो चाहेगा सेहतमंद, दौलतमंद, खुशहाल, बिल्कुल चेहरा हरा भरा रहे, मैं इस दुनिया में रहूं, ऐसा नहीं। खिलाफ पैगंबर कसे गुज़ीर की हर चीज पवन की मुस्तफा की मुखालफत करने वाला कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। अलबत्ता मेरी बात ये चल रही थी, जरा उसको गौर से सुनिएगा। वो तो बीच में एक बात आ गई, मैंने आप तक पहुंचा दिया। कोई सड़ा गला हुआ आदमी हमारे पैगंबर की शान घटा नहीं पाएगा। बात अज खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, इसलिए हम 2-3 बड़े बड़े दानिश्वरों की बात कहना चाहते हैं। ये जलील लोगों की बातें सुन के तो दिल में तकलीफ तो होती है, लेकिन खुशी होती है जब दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular.
डॉक्टर माइकल हार्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सदी का, यानी 1978 में एक किताब छप के बाहर निकली। किताब का नाम द 100 है। उसका लिखने वाला डॉक्टर माइकल हार्ट है। उसने कहा था इस धरती पर सबसे कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी के साथ गिरा। वह क्रिश्चियन, एडवोकेट, लॉयर, वैज्ञानिक यानी कानून का जानकार भी और साइंस का एक्सपर्ट भी। उसने कहा था मैं सारी दुनिया के माहिरों एक्सपर्ट की जिंदगी का मुताला करूंगा और 100 आदमी को इन करोड़ों में से छांटूंगा। उस 100 की रैंकिंग में करूंगा कि अव्वल पे कौन, दो में कौन, तीन पे कौन, या दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष, कामयाब तरीन इंसान। और कहा था कि मैं अकीदत को जगह नहीं दूंगा। वह क्रिश्चियन था, कहा कभी भी नहीं मैं अकीदत की बुनियाद पे अव्वल नंबर पे किसी को दूंगा, मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, फैक्ट और सच्चाई की बुनियाद पे दूंगा। उन्होंने तमाम सच्चाई का वर्णन करते हुए कहा मेरे मुताले, मेरे नजदीक, मेरे मुताले में इस रूए ज़मीन इंसानी तारीख का एक लौता इंसान मोहम्मद अरबी है। He was supremely successful on both levels, religious and secular, यानी मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स कोई था, वो एक लौता शख्स मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरा। वो कोई मौलवी, कोई पीर, कोई आलिम नहीं, कोई हिंदुस्तान का कम पढ़ा लिखा घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला नहीं। वो अमेरिका का साइंटिस्ट और बहुत बड़ा लॉयर और एडवोकेट भी था। उसकी किताब हिंदुस्तान के तमाम बड़े कुछ स्टॉल पे मौजूद है, आप खरीद सकते हैं। वो द 100 नामी किताब हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में वो किताब शायद हुई है। उसमें सारा विवरण बयान है कि हुजूर को दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान माइकल हार्ट ने क्यों कहा है, उन्होंने दुनिया को क्या दिया है, दुनिया पे क्या असर हुआ है। उसी की एक पॉइंट में आपके सामने रखता हूँ। ये 2 टका कमाने वाला घंटी बजा के ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। अब डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा, अब उन्होंने जो मजमून दिया उसका एक पॉइंट मैंने कहा आपसे, आज दलित की बेटी सीएम की कुर्सी पर बैठी है, कहती है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। आज चाइना, जापान जो बुद्धिस्टों का मुल्क था, आज तरक्की याफ्ता ममालिक की सूची में शामिल है, कहता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। आज अमेरिका जिसका वजूद 1000 साल पहले दुनिया में नहीं था, लेकिन आज अमेरिका टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह माना जाता है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। आज हिंदुस्तान घिसा पिटा मुल्क था, लेकिन आज इंजीनियर पैदा करने पूरी दुनिया में नंबर 1 का मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान बन रहा है। अमेरिका और यूरोप और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो सब हमारे यहाँ के वहां गए हुए हैं और पूरी दुनिया में हमारा इंजीनियर नाम ऊंचा कर रहा है। ये मुल्क जहां एक मकतब नहीं था, आज इंजीनियरों का मुल्क कहला रहा है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म कमजोरों को ताकतवर बना देता है। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहने का मतलब यह है, ये नारा किसने दिया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, किसने दिया है? अगर गांधी जी बोले हैं तो 100 साल पहले बोले, अंबेडकर बोले हैं तो 100 साल पहले बोले हैं। अगर मोदी जी आज कहते हैं तो आज 10 साल के अंदर कह रहे हैं। चाइना, जापान कहता है तो 100 साल के अंदर कह रहा है। अमेरिका का अगर कोई वाशिंगटन इब्राहिम लिंकन बोल रहा है वो आज 100 साल 200 साल के अंदर बोल रहा है। लेकिन आज से 1400 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न एक यूनिवर्सिटी थी, न एक कॉलेज था, न एक हाई स्कूल था, न कोई इंटरमीडिएट कॉलेज था, न कोई डिग्री कॉलेज था, न कोई स्कूल था, न इंजीनियरिंग कॉलेज था, न कोई ITI सेक्टर दुनिया में था, नहीं था। उस जमाने में किसने कहा अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वत। इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है। ये किसने कहा? अरब के डेजर्ट में, अरब के रेगिस्तान में सबसे पहला अजीमुल शान रहनुमा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए क़यामत तक जो भी इल्म को ताकत कहेगा ज़बान उसकी होगी। ये नारा मोहम्मद अरबी का सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती शहरियार खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नॉलेज के सेक्टर में जो मुस्तफा का योगदान है, जो मजहब इस्लाम का योगदान है, इसको कोई नहीं भुला सकता।
जहां आज से 50 साल पहले जब राजाओं की सल्तनत थी, 70 साल पहले आजादी से पहले, राजा हर इलाके का अलग अलग राजा होता था। राजा का बेटा पढ़ने के लिए लंदन जाता था कश्ती के जरिए। राजा के यहाँ एम्बेसडर कार आती थी आज से 100 साल पहले। राजा के यहाँ, मगर आम आदमी नहीं पढ़ेगा लिखेगा, क्योंकि अगर आम आदमी पढ़ लिख लिया तो राजा की कार को कौन साफ करेगा, राजा की चप्पल कौन साफ करेगा, राजा की गाय के लिए चारा कौन ला के देगा, राजा के घर की सफाई कौन करेगा। इसलिए राजा आम आदमी को पढ़ने नहीं देता। लेकिन आज हर गरीब पढ़ रहे हैं, हर देहाती पढ़ रहे हैं, हर शहरी पढ़ रहे हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं। कमजोर भी पढ़ रहे हैं, ताकतवर पढ़ रहे हैं, शहरी पढ़ रहे हैं, देहाती पढ़ रहे हैं। या किसने कहा कि हर आदमी को पढ़ना जरूरी है? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। चाहे वो गरीब रहें, अमीर रहें, देहाती रहें, शहरी रहें, मजदूर रहें, चाहे वो मालिक व मुख्तार रहें, चाहे जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, सब पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये नारा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का दिया हुआ है। आज अगर गरीब पढ़ रहे हैं, अमीर पढ़ रहे हैं, फकीर पढ़ रहे हैं, गरीबों की झोपड़ी में इल्म का चिराग चल रहा है, किसी न किसी जहत से ये चिराग जलाने में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का हाथ है। इसलिए डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, इतिहास का एकलौता आदमी मोहम्मद अरबी है जो कामयाब तरीन शख्स में सबसे अव्वल नंबर पे है, जो अमेरिका से लेके मलेशिया तक, शहर से लेके देहात तक और दुनिया के आखिरी दिन तक जहां जहां भी शिक्षा का दीपक जलेगा या एहसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का करार दिया। I cannot find any other man in history like Muhammad। जो बात मैं कहने जा रहा था, डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने जो कहा, उसको सुनिए। उसके बाद फिर मैं अपनी एक छोटी सी बात कह के आपसे मैं गुजर जाना चाहता हूँ। जॉन डेविनपोर्ट, ये मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, वो क्या कहता है? जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं, इट मस्ट बी ओन दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। जॉन डेविनपोर्ट क्रिश्चियन, ये घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला हमारे नबी को गाली दे रहा है, और आप पागल हो रहे हैं। आप पढ़ो कि डेविनपोर्ट ने क्या कहा, आप पढ़ो कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा, आप पढ़ो कि गांधी जी ने क्या कहा। ये क्या जाने, फादर ऑफ नेशन, हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता गांधी कहलाता है। उसने कहा था, मैं अब तक समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, तब से पता चला कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। ये तो अपनी सच्चाई और अखलाक के बल पे सारी दुनिया में बादल बन के छा गया। इस्लाम अपनी सफाई, इस्लाम अपनी सच्चाई, इस्लाम अपनी ट्रूथ, इस्लाम अपनी रियलिटी की बुनियाद पे, वरना एक तरफ साइंस की आंधी, एक तरफ जहालत की आंधी, एक तरफ शरारत की आंधी, एक तरफ हसद और जलन की आंधी। इन तमाम आंधियों के बीच में अगर इस्लाम का चिराग जल रहा है तो आप मालूम है क्या, ये सारे लोग मिलके बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह उस चिराग को पूरा करना चाहता है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से चिराग जलाया बुझाया न जाएगा, फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा, वरना इस्लाम तो बुझ गया होता। इतने सारे दुश्मन इसके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनता। यही सच्चाई। इसको एक गोदी मीडिया वाला नहीं दिखाएगा, इसको नहीं दिखाएगा, इसको हाईलाइट नहीं करेगा, इसके बारे में नहीं बोलेगा। तुम्हें मालूम है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा तालीम याफ्ता आदमी, फ्रांस का कोस्टो नाम, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वैज्ञानिक हमेशा सोचने में रहता है, फिक्र करने में रहता है। वो नहीं देखता कौन गाली दे रहा है, कौन मेरी तारीफ कर रहा है। वो गाली देने वाले की कॉलर नहीं पकड़ता, वो तारीफ करने वालों के पीछे उसको गोद में उठा करके साहब उसको पैसों से नहीं नवाजता है। काम करने वाला आदमी काम पे नजर रखता है। कोस्टो रिसर्चर, मुहक्किक, मुतब्बिब, उसने रिसर्च किया। दुनिया का 75% हिस्सा पानी का है। ये पानी में, समंदरों में बहुत सारे समंदर जो पानी का मजमुआ और भंडार है, आपस में मिलने के बावजूद मिले हुए नजर नहीं आते।
दोनों का कलर अलग, दोनों की डेंसिटी अलग, दोनों का रंग अलग। मैं इस पे रिसर्च करूंगा कि रीजन क्या है, व्हाई, क्यों ये दोनों पानी आपस में मिलते नहीं। एक गिलास शरबत, एक गिलास प्लेन पानी को दोनों को मिक्स कर दो, यस मिठास कम होती जाएगी। अगर मैं इसको और एक बाल्टी पानी में डाल दूं, मिठास कम हो जाएगी, क्योंकि पानी में लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज एक दूसरे के असर को कबूल कर लेती है और एक दूसरे में सम हो जाती है। ये दोनों पानी लिक्विड है, पर आपस में सरफेशियल टेंशन, ये सतही तनाव क्यों है, मैं इस पर स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा। उन्होंने औजार लिए, सामान लिए, किताब लिया, तहकीक की, समंदर में गोता लगाया। एक दिन 2 दिन में नहीं रोम बनता है, अब 5 दिन में कोई अरबपति नहीं बनता है। हमारा बेटा वो साहब वो सोचता है कि आज दुकान दिए हैं कल ही अरबपति बन जाए, आज कंपटीशन दिए हैं कल ही जीत जाए और कल ही नौकरी मिल जाए। नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ते आहिस्ते, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते चलने वाला वही पहुंच जाता है मंजिल मकसूद पर। तेज दौड़ा, हाँफ के बैठ गया, बस मुकाबले में हार गया। नहीं, लगातार पंक्चुअल बन के रहना है, कंटिन्यूअस वर्क करना है, लगा हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, तब कामयाबी कदम चूमती है, कामयाबी कदम चूमती है। बिल्कुल कंटिन्यूअस एक्शन है, लगातार इस जहदे मुसलसल लगातार कोशिश करना है। ये पंक्चुअल, वक्त का पाबंद होना, पंक्चुअलिटी इख्तियार करनी है, ऑनेस्टी इख्तियार करनी है, और उसके बाद लेबोरियस बनना है, मेहनती बन जाना है, पागल बन जाना है, किताब का मजनून, किताब का कीड़ा बन जाना है। सरकारे गौसे पाक आलिम, हाफिज, मुफ्ती, कारी बनने के बाद जंगल चले गए, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खा के जिंदा रहा, अल्लाह की इबादत करते हुए। कहते हैं लोग मुझे पागल कहते थे, मैं लोगों को पहचानता था मगर लोग मुझे नहीं पहचानते थे। ये अल्लाह की मार्फत हासिल करने के जुनून में 25 साल जंगलों में रहे, दरख्त के पत्तों को खाया, महवे इबादत रहे। तब जब जंगल से आए जलवत में 70-70 हजार का मजमा आपकी तकरीर में होता था। 400 मौलाना दवात कलम लेकर आपकी तकरीर नोट करते थे। कई डेड बॉडी, लाशें मजलिस से निकलती थी। इस्लाम जिंदा किया इस्लाम को। ये बादशाह तहज्जुद गुजार बन गए, दुनियादार मौलाना वली बन गया, ये पेट पालने वाले पीर ये रात भर जागकर तहज्जुद गुजार बन गए, ये मदरसा मरा हुआ जिंदा हो गया, मस्जिदों का निजाम सुचारू हो गया। अब्दुल कादिर नाम था मगर मुहिउद्दीन के टाइटल से आप जाने गए, दीन को जिंदा करने वाला। जब दीन को जिंदगी मिली तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया, उस शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज 400 अब्दुल कादिर के कादरी मशरफ का डंका बज रहा है। जहां जहां अहले सुन्नत है वहां वहां मशरफे कादरियत का डंका बज रहा है। बड़ा काम करने के लिए मजनू बनना पड़ता है, जुनून इख्तियार करना पड़ेगा। डीएम बनना है 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, एक जबरदस्त मुदर्रिस बनना है 15 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि मौलाना का पैर दबाया और बहुत बड़ा खतीब बन गया। नहीं, पैर दबाने से सवाब मिलता है, दुआ मिलती है, मगर मेहनत करने से, जाग कर किताब पढ़ने से तब सबक याद होता है। तो एक तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ से उस्ताद की दुआ लेनी पड़ेगी, तब दोनों जहां मिलेगी कामयाबी कदम चूमेगी। यही तरीका है कामयाब होने का। इस्लाम ने इस पर जोर दिया है, पंक्चुअलिटी पे जोर दिया है, मेहनत पे जोर दिया है, कंटिन्यूअस एक्शन पे जोर दिया है। मुसलमान बस थोड़ा सा किया और हर हाथ पर तोड़ के बैठ गए। आज पौधा लगाया, कल ही उसका फल खा लें, नहीं, आज पौधा लगा या सोच करके आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाएंगी, आने वाली नस्ल इससे फायदा उठाएगी। सेल्फिश मत बन, मफाद परस्त मत बन, खुद गर्ज मत बन कि मैं आज पौधा लगाया हूँ, मैं ही इसका पौधा खा लूं, फल खा लूं। नहीं, एक मदरसा कायम कर, मदरसा जब जवान होगा, 50 कमरे होंगे, 1000 बच्चे पढ़ेंगे तो मैं मर जाऊंगा मगर मुसलमानों के 1000 बच्चे वहां से नूर हासिल करेंगे। इसमें मैं तारीफ करता हूं सरकार ताजुल शरिया की, जो जिन्होंने बरेली में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, बरेली में उन्होंने कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं डाली। वो चाहते तो जब 80 लाख की कार एक मुरीद आपको गिफ्ट दे सकता है और साहब लाखों लाख रुपए लेके सामने हाजिर है कि 1 मिनट मेरे घर में कदम रख रहे हैं, मगर आप उन पैसों पर कभी
कभी आप नहीं गए, ये 15 लाख लेके झारखंड का एक सेठ था, हुजूर हेलीकॉप्टर से मैं लेके जाता हूँ, मगर आप नहीं गए, कभी पैसे को खातिर में नहीं लाया, ना एक दुकान खरीदी, ना एक मॉल बनाया, ना कोई फैक्ट्री डाली, मगर जब अल्लाह ने तौफीक दी तो आप साहब दर्जनों एकड़ जमीन पर एक विशाल यूनिवर्सिटी जामियातुल रज़ा की सूरत में कौम के हवाले कर दिया कि अगर मैं फैक्ट्री डालता तो सिर्फ मेरा बेटा, मेरा पोता उससे फायदा हासिल करता, मगर जामियातुल रज़ा वो फैज़ाने इल्म की फैक्ट्री मैंने कायम कर दी। अब क़यामत तक इससे करोड़ों मुसलमानों का बच्चा फैज़याब होता रहेगा, इल्म हासिल करता। ये है कि पौधा मैंने लगाया, अब इसका बेनिफिट करोड़ों लोगों तक होता रहेगा। तो सेल्फिश मत बनिए, मफाद परस्त मत बनिए, बल्कि दूसरों के लिए जीने का हौसला पैदा कीजिए। अब जरा गौर से सुनिए, पोस्टो रिसर्चर, मुदब्बिर, मुफक्किर, उसने आलात लिए, औजार लिए, किताबें ली, तहकीक का सामान लिया, समंदर में गोता लगाया, रिसर्च किया, एक मोटी किताब लिखी। उन्होंने थ्योरी बयान किया, जज्बात से नहीं। तो हम बोलते हैं जो बात सच मानते हो, नहीं, जज्बात में नहीं, हिकमत, तदबीर से, मसलहत से। हमारे पास जाहिलों की भीड़ क्यों है? इसीलिए कि जाहिलों को फातिहा चाहिए, जाहिलों को चादर पोशी चाहिए, जाहिलों को लोहबान चाहिए, जाहिलों को मुहर्रम का अखाड़ा चाहिए। तो वहाबी नजदी नदवा लेके रह गए, एक 100 रूम का मदरसा लेके रह गए, 10-10 हजार बच्चे उसके मदरसे में पढ़ रहे हैं, और हम लोहमान लेके रह गए, अगरबत्ती लेके रह गए, हम साहब और नारियल की झाड़ू पीठ पर मारने वाले बन गए, औरतों की भीड़ लगा के बैठ गए। तो जो जैसी सोच रखेगा वैसा होगा। हमारे पास जाहिल हैं, हमारे पास अल्लड़ है, हमारे पास औरतें हैं, हमारे पास मजार के नाम पे करोड़ों खर्च है, मदरसा के नाम पे कुछ नहीं, मदरसा मिटाने के लिए कई टीम मौजूद है। तो जो आदमी इल्म का रसिया होगा वो मदरसे पे जोर देगा, किताब पे जोर देगा, पढ़ाई पे जोर देगा, नॉलेज पे जोर देगा। आज जो लोहबान और बताशा और शकरपाला पे फातिहा करेगा, वो लोहबान लेके रहेगा, वो बताशा लेके रहेगा, वो साहब चादर लेके रह जाएगा, बस वो मुजाविर बनेगा। जो लोहबान फातिहा करेगा उसका बेटा मुजाविर बनेगा, और जो किताब लिखेगा, जो किताब पढ़ेगा उसका बेटा प्रोफेसर बनेगा, लॉयर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, खतीब बनेगा, मुदर्रिस बनेगा, मुफक्किर बनेगा, मदरसा कायम करेगा, यूनिवर्सिटी कायम करेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा, डेंटल कॉलेज खोलेगा, वो पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो बताशा लेके नहीं बैठेगा, वो नमाज लेके बैठेगा, वो रोजा लेके बैठेगा, वो तिलावत लेके बैठेगा। इसलिए जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको लेके कमजोर लोग बैठते हैं, और जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर अक्लमंद लोग बैठते हैं। नमाज जरूरी है, फातिहा नहीं। फातिहा के नमाज के साथ फातिहा अच्छा है, नमाज छोड़ के फातिहा कहीं किसी लायक नहीं रखेगी। चादर पोशी, चादर के नमाज के साथ चादर पोशी, नमाज के साथ लंगर, नमाज के साथ नियाज, नमाज के साथ मज़ारात की हाजिरी। नमाज छोड़ के बेबुनियाद, बेरूह और बेसलेस है, इस कोई नफल नहीं कबूल होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होगा। रोजे के बगैर 1 करोड़ आदमी को खाना खिला दे फायदा नहीं देगा, क्योंकि 1 करोड़ को खाना खिलाना नफल है और अपना रोजा रखना फर्ज है, और फर्ज के बगैर कोई नफल कबूल नहीं होता। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर देना नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना फर्ज है। 100 रुपया जब तक नहीं निकालेगा, 100 करोड़ की मस्जिद बना दे, वह नेकी लटकी भी रहेगी, क्योंकि मस्जिद 100 करोड़ की बनाना नफल है, और 100 रुपया ज़कात का निकालना ये फर्ज है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अक्लमंद फर्ज लेके बैठता है और उसके साथ नफल लेके बैठता है। यही है मसलक के आला हजरत। मसलक से जो हटेगा वह चादर पोशी, वह लोहबान, वह अगरबत्ती, बताशा, शकरपाला, वह हिरनी का मोर्चा लेके बैठेगा, और फिर वह फातिहा करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, वो धागा बांधेगा, ताला बांधेगा, वो साहब हाथ में कड़ा बांधेगा, वह धागा लेके अजमेर से आएगा, वहां से ताला लेके आएगा, वहां से कड़ा लेके आएगा। अकलमंद अजमेर से धागा नहीं, वहां तिलावत का शौक लेके आएगा, नमाज का जुनून लेके आएगा, फराइज वाजिबात की अदायगी का वहां से मिशन लेके आएगा। जो मिशन लेकर गरीब नवाज चले थे, ईरान से इंडिया आए थे, इस्लाम की तबलीग का मिशन, तो कमजोर गरीब आदमी वो वहां से लोहबान लेके आएगा, और जो दबंग आदमी है वो वहां से गरीब नवाज की तालीम लेके आएगा, वहां से शौक़ सजदा लेके आएगा, शौक़ तहज्जुद लेके आएगा, शौक़ तबलीग दीन लेके आएगा। इसलिए मसलक के आला हजरत ये नहीं है ढोल बजाना, ये नहीं है फर्जी अखाड़ा निकालना, फर्जी इमाम बाला निकालना। मसलक के आला हजरत है पहले
फर्ज अदा होगा, पहले फिर वाजिब अदा होगा, फिर सुन्नत अदा होगी, उसके साथ नफल मिल जाए। जो बोले नमाज जरूरी नहीं है फातिहा कर, वो जहन्नम का रास्ता है। और जो बोले नमाज पर फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। जन्नत का रास्ता है बीच का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, फातिहा भी होगी, हज व ज़कात भी अदा होगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत है, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोस्टो ने रिसर्च किया, कोस्टो ने तहकीक की और दुनिया वालों को बताया कि दोनों समंदर जहां सॉल्ट, जहां स्वीट वाटर मिलते हैं, वह दोनों के बीच में है एक बैरियर, एक दीवार है। दोनों के बीच में एक दीवार है और यह बैरियर दोनों पानी को मिलने नहीं देती है। दीवार दोनों पानी को मिलने नहीं देती है। दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक रुकावट है। वो रुकावट बिल्कुल कंघी के दाने की तरह है कि डेंसिटी, कलर, मजा, टेस्ट सबको अलग किया हुआ है। वो बैरियर अनसीन बैरियर है, जिसको गैर मरी दीवार है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जब ये बात दुनिया के सामने आई, लोग दंग रह गए। कोस्टो साहब, कोस्टो साहब, कोस्टो साहब, साहब आपने एक बड़ा काम किया। लोग जानते नहीं थे कि खारा पानी मीठा पानी मिलता क्यों नहीं, दोनों में सतही तनाव क्यों है, दोनों का रंग अलग अलग है। आपने दुनिया वालों को बताया इस टेंशन की वजह है एक दीवार, एक बैरियर जो दोनों को अलग अलग किया हुआ है। और वो बैरियर कैसी है, पूरी किताब उन्होंने लिख दी। दुनिया में वाहवाही मची कोस्टो की, आपने नया काम किया, आपने बड़ा अजूबा काम किया। एक तहकीकात की दुनिया में एक नए चैप्टर का इजाफा आपने किया, बड़ा अच्छा काम किया। ये तो कमजोर लोग हैं, किराने की दुकान खोला है तो हम भी किराने की दुकान खोल दें, कोई मदरसा लेडीज का खोला है तो 10 कदम पे हम भी एक मदरसा खोल दें, ताकि अपना कारोबार चलता रहे। दबंग आदमी नया काम करता है। ये दुकान किराने की खोला है, मैं हार्डवेयर की खोल दूं, ये हार्डवेयर की खोला है, मैं शूज की खोल दूं, या शूज की खोला है, मैं साहब और दूसरी दुकान खोल दूं, ताकि अलग अलग ग्राहक आए और सबका कारोबार चलता रहे। कमजोर आदमी कुछ नहीं मिला, उनकी दुकान अच्छी चल रही है, हम भी उसी बगल में डाल दें, ताकि हम उसका ग्राहक काट टूट कर हमारे इसमें आ जाए। ये कमजोरों की कहानी। पहलवान नई मिट्टी, नई जमीन, नया आसमान खोजना चाहता है। यही काम साइंसदानों का है। कोस्टो ने एक नई चीज दुनिया को दी, हर तरफ वाहवाही, तारीफ होने लगी। इसी दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, कोस्टो साहब, आपकी मेहनतों को दाद देता हूं, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। आपने एक नई चीज से रूशनास दुनिया को कराया है। आप इसके हजारों तारीफ और इज्जत के काबिल है कि जो दुनिया नहीं जानती थी, आपने उस दुनिया को रूशनास कराया है। मगर आप पढ़े लिखे आदमी है। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिए। कोस्टो दंग रह गए। ये कुरान पढ़ रहा, ये मजहबी किताब, ये कहता 1400 साल पहले नाज़िल हुई दुनिया में। वो कहा, हाँ, कुरान शरीफ है, जहाँ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की बात है, जहाँ लाखों अहकामात, जहाँ लाखों मसाइल हैं, जहाँ लाखों उमूर से बहस कुरान करता है। वही आपकी इस तहकीक के मुताबिक भी एक आयत मौजूद है। उन्होंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, जरा गौर से सुनिए। कुरान कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। ये पढ़ते चले गए। कहा, इसमें अल्लाह ने इल्म की बातें की है, सूरज और चांद की बातें की है, चांद सितारे की बातें की है, और आगे समंदर की बात करता है। मेरा खुदा कहता है, वो खुदा है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। वो खुदा है जिसने समंदर को जारी किया है, जो देखने में लगता है ये दोनों समंदर खारा मीठा एक जैसे है, मगर बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। उन दोनों के बीच में एक दीवार है, एक बरज़ख है, जो दोनों पानी को रोके हुआ है। कोस्टो बड़ा हो गया उछल कर, कहा, जिस बरज़ख और दीवार की बात मैंने कई साल पसीना बहाकर, मेहनत करके, आंख जला के जो तहकीक मैंने की है, यही बात अगर इस कुरान में 1400 साल पहले से अगर मौजूद इसमें है, इसका मतलब यह कुरान बंदे का कलाम नहीं। आई एम फर्स्ट मैन, मैं पहला आदमी हूं जिसने इसका पता लगाया है कि दोनों पानी के बीच में दीवार है। अगर यही बात 1400 साल पहले से मौजूद है, इसका मतलब वह बात किसी इंसान की बात नहीं, वह रहमान का कलाम है, वह कायनात के खालिक का कलाम है, वह
क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का कलाम है। गोश्तों ने कहा जब सच्चाई सामने आ गई है तो अब सच्चाई को मान लेना चाहिए। कहा दुनिया गवाह रहे मैं कुरान की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ और मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम होता हूँ, मुस्तफा के गुलामों की फहरिस्त में शामिल होता हूँ। कौन कहा इस्लाम खतरे में है? इस्लाम वास नॉट, हम तो एक झलक मैंने बताया, इस तरह की बेशुमार बातें हैं जिसको मैं सुनाता रहूं और आप सुनते रहें। ये जो मीडिया में उछल कूद नाच कूद कर रहे हैं ये लोग कि इस्लाम ऐसा इस्लाम वैसा, इस्लाम के पैगंबर ऐसा ऐसा, ये नाचने कूदने वाला कूदता रहेगा और रोजाना खामोशी के साथ हजारों इंजीनियर डॉक्टर कलमा पढ़ के मुसलमान होता रहेगा। और मेरा पैगंबर सच्चा जिसने कहा ला यबका अला सहरिल अर्द बैतु मदनियम वला बब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मुस्तफा ने कहा है जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इसी को महसूस कर दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, उसने आज से 50 साल पहले कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा उसको अपने घर की दीवार में लिख के रखिए, अपने मदरसे में लिख दीजिए। और ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला डासना का अति नरसिंहानंद जो गाली देके वह 2 रुपया कमा के हीरो बनना चाहता है, वह जान लेके तुम जैसे 1 करोड़ को पढ़ाने वाला डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जो यूरोप का है, उसकी किताबें हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में चल रही है, उसने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर सिर्फ इंग्लैंड नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है वो मजहब इस्लाम बने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, जामिया अशरफिया हसनुल उलूम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा सर, फूंकों से चिराग बुझाया। अल्लाह हक है, कुरान हक है, हमारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम हक है, इस्लाम हक है, सुन्नियत हक है। हक दबाया नहीं जाता है, भले ही थोड़ा सा कमजोर हो जाए मानने वालों की सुस्ती की वजह से, लेकिन जहां मानने वाला बेदार चुस्त और एक्टिव हुआ तो हक बिल्कुल निखर कर सामने आ जाता है, हक सारी दुनिया पे गालिब आ जाता है। आज जरूरत है कि आप सुस्ती से ऊपर उठें, एक्टिव बने, चुस्त बने, नमाजी बने। जब पता चले कि गाली दिया है मुस्तफा को, अब 1 लाख बार जरूर मुस्तफा पे पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत रोजाना करें। पता चला वजू के खिलाफ बोला है, आप मर्द औरत बच्चे सब मिल के वजू करें, गुस्ल करें, नमाज की पाबंदी करें, हक पर चलें, झूठ को छोड़ दें। फिर देखें अल्लाह सीने में कैसे रोशनी देता है, चेहरे पे कैसा हुस्न देता है, समाज में कैसे मोहब्बत देता है, दुनिया में कैसे इस्लाम को गलबा देता है। जब यहाँ सब ठीक ठाक रहेगा, जैसे मरे अल्लाह मुस्तफा की शफाअत से जन्नत की बहार अता कर देगा। अल्लाह ताला हमको और आपको अपने मजहब की तालीमात पे मजबूती से अमल करने की तौफीक